माँ बेटी का रिश्ता। ताचन बोले श्रावक कर सकता है पर गृहस्थ नहीं कर सकता। तो महानुभाव एक श्रावक बनना है, मुनि बनना है, तो श्रावक बनना पड़ेगा, श्रावक ही तो मुनि बनेगा। पहले ग्रस्त, ग्रस्त से श्रावक, श्रावक से मुनि, मुनि से अरहंत, अरहंत से सिद्ध। अब इस पंचम काल चल रहा है, और पंचम काल चल रहा है तो क्या हुआ, अब मुनिराज तो बने। अब मुनिराजों में भी सभी मुनिराज तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग पर ले जाए ये भी जरूरी नहीं। अगर 500 मुनिराज हैं तो 500 मुनिराजों में से पता चला कि 250 तो बेचारे मूर्ति बन के बैठे हैं, अपना आहार किया, सामायिक की, जाप की, भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने। 250 बचे, 250 में से 150 प्रयास में हैं, हम भी तरण सागर बन जाएं, हम भी विद्यासागर बन जाएं, हम भी फलाने सागर बन जाएं, विशुद्ध सागर बन जाएं, है ना, उसमें लगे हुए हैं। अब बच्चे कितने, 100 बच्चे, 100 में से बेचारे क्या है जो जानते हैं अध्ययन में लगे हुए। किस में लगे, अध्ययन में। उसमें 50 अध्ययन में लगे हुए हैं, मतलब सीखना है, पढ़ना है, उस किस में लगे हुए हैं। अब बचे 50, 50 में बचे, 50 में से क्या हुआ, वो आधे विवेक और ज्ञान के साथ लगे हुए। तो बुद्धि लगाना है, ध्यान रखना। एक गुरु के पास 2 चेले पहुंचे, 2 चेले, 2 चेले एक गुरु के पास पहुंचे, गुरु जी ज्ञान चाहिए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है ले लो ज्ञान। तो उन्होंने कहा चलो सामुद्रिक ज्ञान तुम्हें देते हैं। कौन सा ज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र होता है उसका ज्ञान देते हैं, निमित्त ज्ञान कहते हैं। ठीक है सिखाओ। सिखाया, पढ़ाया गया कि देखो कुछ चीजें परिस्थिति विशेष पर क्या घटना घट रही है उसको देख करके फल आदेश होता है। सिखाया उन्होंने कि देखो जैसे मान लो किसी कुएं पर सब लोग पानी भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, पानी। पहले कुएं होते थे घरों मोहल्ले मोहल्ले में, और कुएं पर सभी मोहल्ले की महिलाएं पहुंचती हैं पानी भरने के लिए। और वहां पर क्या हुआ, पहले बोतल मटके लोग भर भर के ले जाते थे, और वहां मटका ले गए, धोया उन्होंने, पानी भरा और पानी भर के सर पे रखा और ले गई, है ना। तो गुरुजी बता रहे हैं ज्ञान कि अगर कोई महिला कुएं पर पानी के मटके को सिर पर रख करके 4 कदम 10 कदम चलती है और अचानक उसके सिर से मटका सरक गया, मटका नीचे गिरेगा, फूट जाएगा, पानी बिखर जाएगा, ये तो घटना हो गई। अब इसके पीछे लॉजिक क्या छुपा है, फिर इसके पीछे लॉजिक ये छुपा हुआ है कि जो महिला मटका उठाए हुए थी आज उसका नियम से उसके पति के साथ बिछोह हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, ये फल आदेश है। सिखा दिया और आज की क्लास खत्म हो गई। अब वो दोनों चेले किसी काम से दूसरे गांव जा रहे थे, और दूसरे गांव जा रहे थे तो क्या हुआ, एक कुआं मिला, उस कुएं में सब पानी भर रहे थे। एक महिला ने भरा हुआ घड़ा उठाया, सर पे रखा, और जैसे 4 कदम चली घड़ा गिर पड़ा। उसमें एक चेला बोला लो आज इस बेचारी का पति का वियोग हो जाएगा। दूसरा बोला चुप बोलना मत, पट जाएगा। बोले क्यों, बोले पगले वियोग तो पहले से है, आज तो मिलन हो जाएगा। और दूसरे का माथा ठंडा, क्या कैसी बात कर रहा है। अब कल तो गुरु ने बताया था कि मटका गिरे पानी बिखर जाए तो बिछो होता है। तो बोले पगले बताया तो गुरु ने सही था, पर मैं कह रहा हूं ना आज मिलन होगा, मिलन होगा। चलो भाई देखते हैं। पीछे पीछे उस महिला मटका फूटने से उदास हो गई, निराश हो गई, चुपचाप नीचा मुगल चली घर की तरफ। वो दोनों लड़के भी पीछे पीछे चल पड़े। घर में जाकर देखा तो महिला खुश, उदास होने की बजाय खुश हो गई। तो देखा पति आ गया, तो बोले अंदर गए, उन्हें पानी मिलेगा, पानी पीना है, हम लोगों को राहगीर हैं। हाँ हाँ मिल जाएगा पानी। तो आप खुश हैं, आपका मटका तो फूट गया। तो क्या हुआ, आज हमारा पति आ गया, बहुत दिन से थे नहीं, सालों से नहीं थे, आज वापस आ गए। अरे अब वो एक चेला तो खुश कि मैंने सही कहा था, दूसरा चेला मन ही मन में घुट रहा। क्या सोच रहा है, गुरु जी ने पक्के में पार्शलिटी की है, इसको कुछ और पढ़ा दिया और हमें कुछ और पढ़ा दिया।
है ना, गुरु से शिकायत करूंगा। और पहुंचे गुरु के पास। गुरु जी गलत बात है, आपने इनको कुछ अलग बता दिया, हमें कुछ अलग बता दिया। बोले क्या क्या बताया भैया अलग, मैं कुछ नहीं बताया। बोले आज तो बच गए पिटते पिटते, तुम्हें बोल देता तो पिट जाता। तो बोले कि भाई तुमने क्या कहा बताओ, उनके सामने बताओ। उस व्यक्ति ने क्या कहा, दूसरे चेले ने, गुरुजी आपकी बात तो सर माथे पर है, आपने जो ज्ञान दिया है वो तो बिल्कुल 100% सत्य है, पत्थर की लकीर है वो कट नहीं सकती, फिर तुमने कैसे कह दिया, हमारी बात को चेंज कर दिया। और कुछ नहीं गुरुजी, हमने अपना विवेक लगाया। क्या लगाया, बोलो जोर से, विवेक लगाया। क्या विवेक लगाया, मैंने ये देखा जिस महिला के सर से वो भरा हुआ पानी का कलसा जैसे ही नीचे गिरा तो क्या हुआ, उस इतना पानी था कि वो पानी बहने लगा। और यहाँ कुएं पे लोग पानी जो घड़ा बड़ा धोते हैं वो पानी बगर रहा था, वो पानी भी बह रहा था। तो मैंने क्या देखा, मटके का पानी बह करके जो कुएं से पानी आ रहा था उसमें जाके मिल गया। तो दो धाराएं आपस में मिल गई। तो मैंने उसको देख के कहा गुरु आज तो मिलन होना है। अगर वो पानी से पानी नहीं मिलता तो आपकी बात सत्य थी, तो पानी से पानी मिल रहा था तो मैंने विवेक लगाया, वो बात सत्य हो गई। बस ठीक इसी तरह ये ज्ञान है। एक ज्ञान जो गुरु ने दिया वो सीधा सीधा ज्ञान था, और ये जो ज्ञान उसने उपयोग किया वो विवेकी ज्ञान था। आचार्य ने कहा जो श्रावक होता है वो क्या करता है, विवेकी ज्ञान को स्वीकार करता है, और जो ग्रस्त होता है वो सीधे सीधे ज्ञान को पढ़ लेता है। अपना विवेक लगाओ, विवेक लगाओ। आज अपन देखें मंदिरों में जाओ, कहीं भी जाओ, बहुत सारी क्रियाकांड चल रहे हैं। जिसको जो क्रियाकांड जिस इनने कह दिया नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, तो बस करना चालू कर दिया। तो कौन कह रहा है कि पंडित जी कह रहे हैं तो सही कह रहा हूँ, ये रजत कह रहा है तो सही कह रहा होगा ना। आज क्रिया क्या है, आज क्रिया धर्म के अनुसार शास्त्रों के अनुसार कम चल रही है। आज जो क्रिया चल रही है, धर्म चल रहा है, वो भगवान से नहीं पूछा, गुरु से नहीं पूछा, अपनी इच्छा से चल रहा है। अब क्या बोल दिए, देखो भाई अभिषेक ज्यादा मत करना, इतना इतना सा करो, कितना सा, अरे क्यों भी इतना सा क्यों करो, कम से कम इतने बड़े भगवान हैं, कम से कम उनका पूरा चेहरा भीग तो जाए, इतना तो कर लो अभिषेक, नहीं इतना कर सकते दोष लग जाएगा। कहाँ लिखा है दोष हो जाएगा, लिखा कहाँ है, पर हमने कहा ना दोष हो जाएगा, चलो नहीं करो। लो तुम कौन हो, महावीर हो, आदिनाथ हो, पारसनाथ हो, क्या हो, है कहा शास्त्र में लिखा नहीं, तुमने अपने मन से कह दिया व्यवस्था है, व्यवस्था हैं, बताओ तो कौन अब किसका धर्म चल रहा है, महावीर का कि इनका हैं, बोलो। अरे ये कहो कि बेटा घर में जब नहाओ तो जितने पानी से अभिषेक कर रहे हो उतने ही पानी से नहाओ, तब तो ठीक है। तो वहां तो क्या कह दिया, नीचे बाल्टी से भी नहाओ, ऊपर फव्वारा भी चालू कर लो। आनंद आ रहा है, आनंद तो आया कितने पानी में, 2-3 बाल्टी में, बताओ। तो वहां तो आनंद 3 बाल्टी में आया, और यहाँ 10 बूंद में कैसे जाएगा, पर व्यवस्था है ना। बोले कि नहीं व्यवस्था नहीं होना चाहिए, अभिषेक की व्यवस्था, कहीं की व्यवस्था। कहा गया जब कभी बड़ा आगम को पढ़े, देखिए चालीसा का इस समय बड़ा प्रभाव है, जगह जगह पर लोग चालीसा पढ़ते हैं, है ना। अब चालीसा में कोई सिद्धांत थोड़ी ना है, सिद्धांत है क्या, भगवान पार्श्वनाथ के जब हम चालीसा पढ़ते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, मरते सांप को बच्चा क्या कहते हैं उसको ना, और वो क्या नमोकार मंत्र सुनाया, बोलते नहीं बोलते हैं। और जब अपन ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है कि कोई भी तीर्थंकर भगवान नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं करते, कोई भी तीर्थंकर भगवान नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो तीर्थंकर हैं और अरहंत बनना है उनको, और अगर नमोकार पढ़ेंगे तो उसमें आचार्य भी आएगा, उपाध्याय भी आएगा, साधु भी आएगा, और बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को नमस्कार नहीं करता है।
आचार्य साधु को नमस्कार नहीं करेंगे, साधु आचार्य को नमस्कार करेगा। आचार्य साधु के पैर नहीं छुएंगे, पर एक मुनि राज आचार्य के पैर छू सकते हैं। अंतर है छोटे बड़े का, है ना। पिता के पैर बेटा छुएगा कि पिताजी बेटे के पैर छुएंगे? कैसे छुएंगे? सिद्धांत सिद्धांत लगेगा, चाहे पंचम काल हो, छठा काल हो, सप्ताह काल हो, कोई सा भी हो, है ना। तो सिद्धांत है, पर उसमें क्या बोल दिया? नमोकार मन सुनाया। ठीक है, श्रद्धा है, चला जा रहा है, कोई बात नहीं। राम नाम की जाप का निकला ये परिणाम, मन में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम, दोनों सत्य। ठीक है, मगर सिद्धांत मुझे विदित करना है। लोग कहते रामचंद्र जी ने रावण को मारा, पर जैन दर्शन कहता है कि नहीं, रावण को सॉरी लक्ष्मण ने रावण को मारा। आपकी नजर में कौन ने मारा है? सही मारा लक्ष्मण ने, राम ने तो नहीं मारा। क्यों नहीं मारा राम ने? क्योंकि रावण पृथ्वी नारायण थे और लक्ष्मण नारायण थे, और ये सिद्धांत है कि एक नारायण ही पृथ्वी नारायण को मारता है, और रामचंद्र जी बलभद्र थे, नारायण थे नहीं। सिद्धांत सेट हो गया। फिर क्यों नहीं मारते? क्यों नहीं मारते? कोई बलभद्र नहीं मारता है पृथ्वी नारायण को, कौन मारता है? नारायण मारता है पृथ्वी नारायण को। इसलिए नारायण कौन थे? लक्ष्मण थे, और पृथ्वी नारायण कौन था? रावण था, इसलिए उनको मार दिया। सिद्धांत है। महानुभाव, जब कभी कोई बात साधुओं से क्यों कहा गया कि भाई वाणी बोलो, शास्त्र की गद्दी पे बैठे हो, गलभर बन के बैठे हो, कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं चलेगी, कोई भी बात निजवाणी नहीं चलेगी, जो भी बात मुंह से बोलना जुनवाणी से बोलना। जुनवाणी से बोलना, क्योंकि लक्ष्य नहीं हमारा। अभी अपन लोग कौन बताने वाला है? आप प्रवचन सुनोगे नहीं, स्वाध्याय सुनोगे नहीं, साधु संगति कम मिलती है, तो अपने क्या कहते हैं, जो आपको जैसा बता देता है आप उसको वैसे करना प्रारंभ कर देते हो, खत्म करते हो, पूरी परंपरा से चालू कर देते हो कई चीजें। तुम्हारे बाबू बोले कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर निजवाणी नहीं चलेगी। क्या चलेगी? जुनवाणी चलेगी। तो सम्यक दर्शन की बात चल रही थी, अब बात उसी पे जाओ वापिस। नमक सम्यक दर्शन कैसा होता है? नमक की तरह होता है। और नमक यानी जो दिख जाए, डल्ला है तो नहीं दिखता, और नहीं डला तो नहीं दिखता। कैसे दिखता है? खाने से। ऐसे ही आचरण बोल रहे हैं, सम्यक दर्शन जो है आत्मा में जब गुणों को धारण करते हैं, उससे पता चलता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। और ये ध्यान रखना, आपका लक्ष्य क्या है? आप मनोज जी किसमें खुश हो? मनोज जी कह रहे हैं क्या दिक्कत है, मकान बन गया, बच्चे सेटल हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, फिर यहाँ पर महाराज खुशी है, सुखी है। और भगवान करे कि नहीं, भगवान कहे कि जिस दिन तुम समझदार हो उस दिन अपनी डिक्शनरी में ये लिख लो कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य मकान बनाना नहीं है, मेरा लक्ष्य बच्चों को पैदा करने का नहीं है, मेरा लक्ष्य पैसा कमाने का नहीं है, मेरा लक्ष्य बैंक में बैलेंस बनाने का नहीं है, मेरा लक्ष्य है मरने के पहले मुनिराज बनना है, और मुनिराज बनके समाधि करना है। प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करो, प्रे करो कि प्रभु मुनि बन के मरना है, मुनि बन के मरना है, और मुनि बन के नहीं मर पाए तो हमारा सारी जिंदगी बेकार है। पैसा क्या है? पैसा तो बच्चे हड़प लेंगे, पूरा सोना बच्चे बहू हड़प लेगी, ना गाड़ियां वो लोग चलाएंगे, अपन क्या करोगे? क्या बचा? अगर भगवान पूछे, भगवान ने तो पूछता नहीं है, भीतरागी नहीं है तो ना। मगर मान लो बाइबल कोई पूछ ले क्या लेकर आए, लेके क्या कथन था वो भी चला गया, कि क्या कमाया जीवन में, क्या हीरा क्या मोती। ओ भैया ध्यान रखना, किसी के कफन में कोई जेब नहीं होती। होती क्या? और बताओ, जब कफन में जेब नहीं है, कुछ ले जा नहीं सकते हो, और जो चीज नहीं ले जा सकते हो उसी के पीछे लड़ाई है।
लड़ाई किसके पीछे? मकान के पीछे, पैसे के पीछे, सोना चांदी के पीछे, लेन देन के पीछे। और जिसकी भी लड़ाई है उसमें मिल रहा है क्या? नहीं मिलेगा। मिलेगा कर्म मिलेंगे, आश्रय होगा, क्रोध आएगा, मान आएगा, मायाचारी होगी, लोभ होगा, हिंसा होगी, झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, कुसीर करोगे, परिग्रह रखोगे, उसे पूरा पाप का बंध होगा। उस पाप के बंध से नरक गति, त्रिंच गति, यहाँ की गतियां तैयार। कुछ मिला क्या? इतना कमाया। पहले व्यक्ति क्या करता है? जो शरीर है बेचारा इतना अच्छा, उस शरीर का झोंक देता है, शरीर को झोंक देता है काय में? पैसा कमाने में। अब पैसा न खाने की चिंता, न पहनने की चिंता। शादी के पहले तो खुद पहनता अच्छे से, शादी का कहता अरे ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, क्या करना, फालतू वजन दो। पापा मोबाइल ले लो। पागल हो के हमें कुछ शौक ही नहीं है, एक हरा बटन लाल बटन वाला दे दो, 5,000 रुपए वाला, बस सुनना ही तो है, करना है बस, क्या करना। शौक नहीं है पूरे, अब शौक खत्म शादी के बाद। पर जोड़ना है किसके लिए? अब बेटी के लिए, अब बेटा के लिए, अब इनके लिए रात दिन लगाए। मनाज के बाद चलोगे, टाइम नहीं, पैसा कमा रहे, चलो पेंशन में चलोगे, टाइम नहीं ना, पैसा कमा रहे, दुकान जाना है, फैक्ट्री जाना है। क्या किया? घरवाली फोन कर रही है, खाना खा जाओ, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। पति क्या कह रहा है? अरे जा, बहुत भीड़ है दुकान पे, खाना कौन सा भगा जा रहा है, सवेरे शाम को खा लेंगे। सारे शरीर की मशीन बेकार हो गई ना, बीमारियां हो गई, शुगर हो गई, सर्वाइकल हो गई, कहीं कोई बीमारी, कहीं बाईपास हो गया, पैसा इकट्ठा हुआ, शरीर बेकार हो गया। क्या हुआ? पैसा इकट्ठा हो गया तो शरीर बेकार हो गया। अब पैसा इकट्ठा हो गया, अब शरीर को ठीक करने के लिए पैसा बेकार हो गया। पहले पैसे के लिए शरीर बेकार, अब शरीर को ठीक करने के लिए पैसा बेकार। और वही बेटा जिसको कमा कमा के दिया है वो क्या कह रहा है? देखा पापा 1 महीने से बीमार, 2 महीने से बीमार, 4 महीने से बीमार और अस्पताल में भर्ती है ना, रोज पैसा खर्चा हो रहा है। तो वो बेटा भी क्या कहता है? भगवान महाराज के पास जाके, भगवान के पास जाके, भगवान या तो उठा ही लो। ए बेटा तू कैसा बेटा है, तू अपने पिताजी के लिए बोल रहा है कि उठाई लो। महाराज उनकी तकलीफ नहीं देखी जाती। क्या तकलीफ है? तो उनको है, तेरे को थोड़ी ना है। उनको तो है, हमें भी है। तेरे को कौन सी तकलीफ है? उनका तो शरीर खत्म हो रहा है, जो कमा धमा के रखा था वो हमारा पैसा खर्चा हो रहा है। ठीक हो जाए तो खर्च भी कर दें, ऐसा कैसे कमाएंगे? इसे क्या करो भैया, भगवान उठाई लो या ठीक कर दो, दोनों से एक काम कर लो, दोनों से भी एक काम कर लो। आचरण बोल रहे हैं कि बताओ ऐसे होता है कि होता है? जो भी कोई व्यक्ति बीमार से ठीक नहीं हो रहा हो, 2-3 साल हो जाते हैं, तो लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि महाराज श्री ऐसा आशीर्वाद दे दो, या तो चले जाएं या फिर ठीक हो जाएं। ये संसार है। किसके लिए मरे जा रहे हो? किसके लिए? किसके लिए अपना सोच रहे हो? इसलिए सोचो, अपने बारे में सोचो। मुनि बनना है। क्या बनना है? मुनि।